नमस्कार। चलिए आज रामायण के एक ऐसे मोड़ की बात करते हैं जहां एक छोटा सा मिशन एक बहुत बड़ी जंग की वजह बन जाता है। तो सवाल ये है कि एक अकेला दूत, एक सीक्रेट एजेंट, कैसे एक वन मैन आर्मी में तब्दील हो जाता है। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। यहाँ मिशन सिर्फ एक संदेश देना नहीं था, बल्कि दुश्मन के दिल में पहली बार खौफ पैदा करना था, एक सोचा समझा साइकोलॉजिकल अटैक। तो आइए इस पूरी घटना को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है लंका की अशोक वाटिका से, एक बेहद खूबसूरत बगीचा जो असल में एक कैदखाना है। और यहीं पर आखिरकार दूत हनुमान ने बंदी बनाई गई देवी सीता को ढूंढ लिया है। लेकिन हनुमान के सामने सबसे पहली चुनौती क्या थी? वो थी देवी सीता को विश्वास दिलाना, उन्हें ये यकीन दिलाना कि वो सच में राम के भेजे हुए दूत हैं, वही राम जो उन्हें खोजने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। और इस विश्वास को पक्का करने के लिए हनुमान ने राम का वो संदेश सुनाया जो किसी का भी दिल चीर दे। इस संदेश से न सिर्फ हनुमान की पहचान साबित हुई, बल्कि सीता को भी ये एहसास हुआ कि उन्हें एक पल के लिए भी भुलाया नहीं गया है। पर बात यही नहीं रुकी। हर तरह के शक को मिटाने के लिए हनुमान ने अपना विराट दिव्य रूप दिखाया। ये राम की सेना की ताकत का एक सबूत था। और इस रूप को देखकर इतने लंबे समय के बाद देवी सीता के मन में उम्मीद की पहली सच्ची किरण जागी। अब जब विश्वास कायम हो चुका था, तो हनुमान ने एक बहुत ही सीधा सा ऑफर रखा, एक प्रस्ताव कि वो सीता को अपनी पीठ पर बिठाकर पलक झपकते ही लंका से दूर ले जाएंगे। लेकिन सीता ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और उनके इनकार के पीछे जो कारण है, वो इस कहानी के नैतिक मूल्यों को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। उनके लिए एक आसान रास्ते से कहीं ज्यादा जरूरी उनका धर्म और उनका कर्तव्य था। देखिए, उनका कहना साफ था कि उन्हें आजाद कराने का यश, उसका श्रेय उनके पति राम को ही मिलना चाहिए। इसी में उनकी शान है। तो यहाँ साफ हो जाता है कि सीता के लिए सम्मान और सिद्धांत किसी भी शॉर्टकट से बढ़कर थे। और बस इसी एक फैसले ने हनुमान को अपना पूरा मिशन बदलने पर मजबूर कर दिया। तो रेस्क्यू मिशन तो अब बंद हो चुका था। ऐसे में हनुमान ने अपना रोल स्विच किया। एक दूत से अब वो बन गए एक माहिर जासूस। मिशन पूरी तरह बदल चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि ये एक सुनहरा मौका है। अब उनका नया मकसद क्या था? सिर्फ दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाना नहीं, या उनके किले की कमजोरियां देखना नहीं, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर उनका मनोबल तोड़ना था। उनके दिल में राम के आने की खबर का खौफ बिठाना था। तो प्लान बना लंका के मिलिट्री रिस्पॉन्स को टेस्ट करने का, और इसके लिए जरूरी था अफरा तफरी। उनका नया मिशन शुरू होता है एक बहुत ही मासूम सी गुजारिश से। वो सीता से बगीचे के फल खाने की इजाजत मांगते हैं, ये जानते हुए कि इसके बाद क्या तूफान आने वाला है। और इसके बाद जो शुरू हुआ, वो कोई यूं ही की गई तोड़फोड़ नहीं थी। ये एक सोची समझी चाल थी, एक ऐसी रणनीति जिसका मकसद था लंका के बेहतरीन योद्धाओं को एक एक करके सामने लाना। जरा इस टकराव के बढ़ने का तरीका देखिए। शुरुआत होती है बगीचे के गार्ड से, जिन्हें हनुमान ने आसानी से हरा दिया। फिर आते हैं शाही सैनिक, उनका भी वही हाल होता है। मामला तब गंभीर होता है जब राजा रावण का बेटा राजकुमार अक्षय कुमार मैदान में उतरता है। और आखिर में लंका का सबसे बड़ा योद्धा इंद्रजीत सामने आता है। सोचिए, एक वानर से निपटने के लिए पूरा राजघराना उतर आया था। राजकुमार अक्षय कुमार की मौत, ये था कहानी का टर्निंग पॉइंट। अब हनुमान सिर्फ एक उपद्रवी नहीं थे, वो एक जानलेवा खतरा बन चुके थे, जिसने सीधे सीधे शाही परिवार पर हमला कर दिया था। इस घटना से रावण के दरबार में हड़कंप मच गया। घबराहट, भ्रम, सब समझ गए कि जिससे वो लड़ रहे हैं वो कोई साधारण जीव नहीं हो सकता, ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। उन्हें एहसास हो गया कि उनका पाला एक ऐसी ताकत से पड़ा है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। तो आखिरकार रावण अपना सबसे बड़ा पत्ता चलता है। वो भेजता है अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा, अपने बेटे इंद्रजीत को। ये वो योद्धा था जिसने देवताओं के राजा इंद्र को भी हरा दिया था। और इंद्रजीत अपना सबसे बड़ा अस्त्र इस्तेमाल करता है, ब्रह्मास्त्र। ये कोई आम हथियार नहीं है, इसकी शक्ति अनंत मानी जाती है, अचूक है। और इस दिव्य अस्त्र का मान रखते हुए हनुमान एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सबको हैरान कर देता है। वो ब्रह्मास्त्र से खुद को बंद जाने देते हैं, खुद को गिरफ्तार करवा लेते हैं। लेकिन ये हार नहीं थी,
बिल्कुल भी नहीं। ये उनकी रणनीति का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा था, क्योंकि रावण से आमने सामने मिलने का यही एक रास्ता बचा था। और बस प्लान काम कर गया। इंद्रजीत ने हुक्म दिया, इस वानर को राजा के दरबार में ले चलो। हनुमान को ठीक वहीं ले जाया जा रहा था जहां वो जाना चाहते थे, सीधे दुश्मन के कमांड सेंटर में। तो हनुमान जंजीरों में हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वो हार गए या असल में वो जीत चुके हैं। जरा सोचिए, उन्होंने दुश्मन की ताकत का टेस्ट कर लिया, लंका के डिफेंस को परख लिया, पूरे शहर में खौफ का माहौल बना दिया, और अब वो रावण से मिलने जा रहे हैं। जो मिशन एक मामूली संदेश से शुरू हुआ था, वो अब जासूसी का एक मास्टर स्ट्रोक बन चुका है।